नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से दो बहुत बड़ी खबर आ रही है। पहली खबर यह है कि जो ईडी और प्रैक्टिकल का एग्जाम है उसमें कई लड़के परेशान हो रहे हैं कि उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है। कई जगह पोर्टल पे नाम ना आ जाने के कारण वो एग्जाम नहीं दे पाए हैं। इस पे आपके सवालों का जवाब लेते हुए डीजीटी ने बोला है कि हम सारे गतिविधियों पे, सारे समस्या पे नजर बनाए हुए हैं। हम एग्जाम के बाद या रिजल्ट के बाद हम दोबारा घोषित करेंगे कि क्या बच्चों का कब एग्जाम लिया जाएगा या नहीं, इनको क्या मौका दिया जाएगा कि नहीं। हालांकि वो इस गड़बड़ी पे लगे हुए हैं, स्टेट डायरेक्टर से पूछ रहे हैं और अपने विप्रो से पूछ रहे हैं कि क्या इसमें गड़बड़ी आई है कि बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम से वंचित रहे हैं। मैं बोला था आपको 2 महीने पहले, अगर आप मेरा शो 2 महीने से देख रहे हो तो मैं चिल्ला चिल्ला करके ये शब्द बोल रहा था कि सीबीटी एग्जाम कराना सरल है, लेकिन ईडी और प्रैक्टिकल का एग्जाम कराना टेढ़ी खीर के बराबर है। और आप लोग स्टूडेंट को मैं बता रहा था कि आप देखिए, आप लोग नाराज हो रहे थे, बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा था। मैं आपको समझा रहा था कि देखिए, कई लड़के एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आप अपने आईटीआई से संपर्क करिए, देखिए कि पोर्टल पे नाम आपका क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है। अगर उसके लिए उसको दिल्ली जाना पड़े तो उसको दिल्ली भेजिए, या मेल करना है, या फोन करना है, या ग्रीवांसेस डालना है, या हेल्प डेस्क पे करना है तो करिए। बहुत सारे लड़के ऐसे बोल रहे हैं कि सर मेरे को आपके चैनल के बारे में पता ही नहीं था, अभी मैं 5-6 दिन 10 दिन से चैनल देख रहा हूं, तब मेरे को पता चला। मैं दूसरे का चैनल देख रहा था और दूसरा बोल रहा था कि ये सारी चीजें आ जाएगी। अब मेरे को गलती का एहसास हुआ है, अब बताइए क्या होगा। इस पे मैंने डीजीटी से सवाल किया, उनका जवाब आया कि लड़कों का जो है तो जो सवाल है, आपके द्वारा जो सवाल है उसका जवाब हम बहुत जल्दी देंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं लड़कों के साथ कोई गलत नहीं होने दूंगा। एक चांस देंगे, लेकिन कब देंगे, किस समय पर देंगे, अभी उस पर कोई भी कमेटी नहीं बैठी है। अभी सिर्फ जो एग्जाम नहीं दे पाए हैं बच्चे, उनकी हालात पे वो नजर बैठाए हुए हैं और देख रहे हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं कि जो ऐसे बच्चे हैं, आप लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि आप लोग कमेंट जरूर करिए। आपकी ताकत कमेंट है। कमेंट करने में पैसा ना तो हमको मिलता है और ना आपको पैसा खर्चा होता है। आप आवाज उठाते हो, कमेंट ही, चाहे जिसका हो भैया, चाहे एडमिशन का हो, चाहे एफिलिएशन का हो, चाहे ग्रेडिंग का हो, चाहे जिसका हो, आप अपनी आवाज उठाइए। 1-2 बार आवाज उठाने में नहीं होता है भैया। महीने भर लड़के लगे रहते, 2-2, 3-3 महीने लगे रहते, तब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और आपको ये चीज करना चाहिए, बार बार मैं नहीं बोलूंगा। और रह गई बात कि आपके कमेंटों पे मैं जवाब नहीं दूंगा, कमेंट को मैं सबूत बना करके डीजीटी के पास भेजता हूं और जो सवाल का जवाब आता है वही देता हूं आपको, वो फिर आपको न्यूज में दिखाया जाता है। और ये नहीं होता भाई साहब कि आज आपने कमेंट किया तो जवाब आ जाएगा। हफ्ते भर वेट किया करो आपके जवाब के लिए, ठीक है। हफ्ते भर कम से कम किया करो। डीजीटी मेरे लिए इसके लिए नहीं बैठी रहती है, ठीक है। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि सीआईटीएस का सप्लीमेंट्री एग्जाम 20 फरवरी से चालू होगा, तो उसको भी देख लीजिए। फिर इसके बाद आगे आपसे बहुत बात करनी है। पहले सीआईटीएस वाले देख ले, फरवरी में 20 फरवरी से उनका सप्लीमेंट्री एग्जाम चालू है। चलिए देख लेते हैं पहले। तो चलिए देख लेते हैं कि 9 तारीख को डीजीटी ने लेटर जारी किया, 9 फरवरी को प्रोग्राम ऑफ द ऑल इंडिया टेस्ट जो है तो सीआईटीएस के एनुअल सिस्टम 2023 का सप्लीमेंट्री एग्जाम। तो इसको देख लीजिए आप कि 20/2/2023 को सोमवार को 9 बजे से 12:30 बजे इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और 2 बजे से वही 2:30 बजे से 5:30 बजे तक सॉफ्ट स्किल का। 21 तारीख को इन्होंने 9:30 बजे से 6 बजे तक ट्रेड प्रैक्टिकल, बहुत लंबा।
और यही चीज़ 22 तारीख को भी चलेगी। 23 तारीख को इन्होंने 9:30 बजे से 6 बजे तक इन्होंने ट्रेनिंग मैथोलॉजी प्रैक्टिकल रखा हुआ है। 24 को भी है। 27 को ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर जो ये सब्जेक्ट है इनका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और वर्कशॉप कैलकुलेशन सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग मेथड का इसका जो हॉल टिकट है वो सब कुछ सारी चीज़ें जारी होगा। आपका एग्जामिनेशन होगा, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद इन्होंने लंच ब्रेक रखा हुआ है, उसका भी टाइम है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर इन केस कोई भी दिक्कत होती है तो ये 2 नंबर दिए हुए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की चीज़ आपको पूछना है तो ये अनूप जी से और कृतिका जी से आप बात कर सकते हैं। ये उनका नंबर दिया हुआ है दोनों लोगों का, आप इनसे ज़रूर बात करिएगा, ठीक है। इसके बाद इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। आपके जो है तो गाइडलाइन बनाए गए हैं इस बार एग्ज़ाम के, तो वो आप देखिएगा कि क्या क्या गाइडलाइन है। आराम से इसको हिंदी में करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप समझते हैं कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें उन्होंने लिखा हुआ है। CITS वाले हुआ आप लोग, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेना है। और अगर कोई भी दिक्कत हो एग्जामिनेशन के गाइडेंस लाइन के हिसाब से हो तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि आप हमसे ज़रूर इस नंबर पे बात कर लीजिएगा। एग्ज़ाम की फ़ीस के बारे में उन्होंने दिया है कि ड्राफ्ट्समैन का जो ग्रुप है इंजीनियरिंग का, उसको 4 पेपर हैं, उसके 702 रुपये है, तो उसके बारे में भी बताया है इन्होंने। और दूसरा जो पेपर है उसके बारे में भी बताया कि 539 है, उसके बारे में भी है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो है तो 376 है, 213 है 549 है और 376 है, 213 है, ऐसे करके नॉन इंजीनियरिंग का सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप DGT के वेबसाइट पे चले जाएंगे तो वहाँ पे चीज़ों को पा जाएंगे और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें जो रोल हैं वो RD SDI वालों का क्या रोल है परीक्षा लेने के लिए, ठीक है ना, तो विजिलेंस है उनके, कैसे कैसे जाएंगे, क्या क्या करेंगे, तो सारी चीज़ें उन लोगों ने इसमें किया हुआ है। थोड़ा सा टाइट पोजीशन कर दिए हैं, ठीक है। और इस बार जो निम्मी का रोल है उसको भी बता दिए कि भैया क्या हमारा रोल है क्या नहीं। कुल मिलाकर के मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब पहले जैसे चीज़ें नहीं रह गई हैं। अब जो है तो कुल मिलाकर के चीज़ों को, अपनी छवि को सुधारने के लिए DGT जो है तो तरह तरह की चीज़ें कर रही हैं। कितना सफल है कितना नहीं सफल है ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो उसके पैटर्न को भी बताए हैं उन्होंने कि 40% प्रैक्टिकल का पेपर का जो है तो फॉर्मेटिव का, 60% एग्जामिनेशन का ये है। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये चूँकि अभी वेबसाइट में लोड कर दिया गया है, हो सकता है कि रात तक में कर दिया जाए तो आप लोग देख पाएंगे। तो ये लेटर जो है तो हर जगह पे भेज दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा मेरे ब्रदर, और देखिए कल तक में डाउनलोड हो जाएगा। और एग्जामिनर को जो अपॉइंटमेंट करना है उसके भी सारी चीज़ें इन्होंने लिखा हुआ है, सारी एक एक चीज़ है। तो जो CITS वाले हैं वो भैया उठा लीजिएगा, देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आपको हमको संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है तो खुद ही वो हो। लेकिन इस बार फ्लाइंग स्क्वाड है तो ये सब सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा बड़े अच्छे से। और एक चीज़ हाँ बता रहा हूँ कि आप हमसे फ़ोन करने के बजाय आप अगर इनसे, इन 2 लोगों से सारी चीज़ों की जानकारी ले लेंगे तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगी। और आप इसको बड़े आराम से पढ़ करके गूगल में ट्रांसलेट करके देख लेना कि क्या क्या, एक एक पॉइंट को मैं सिर्फ इसलिए समझाना चाहता हूँ, आपको समझाने की चीज़ें नहीं हैं। मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ कि इस बार DGT ने कुल मिला के बहुत सारे चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं आपसे एक गलती हो और आपको खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि DGT लग गई है अपनी इमेज सुधारने की और उनकी इमेज सुधर नहीं रही है, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि लेटर पे ही बहुत सारी चीज़ें, हिडन चीज़ें कर दे रहे हैं जो आप और हम लोग नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण दिक्कत होती है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि CITS वाले जो बच्चे हैं तो आप लोग जब एग्ज़ाम दोगे तो भैया पहले बहुत सारी चीज़ों को देख लेना, पढ़ लेना। उनके जो अधिकारियों के नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों पे फ़ोन करके सारी चीज़ें आप पूछ लेना।
फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप आवाज़ उठा सकते हो, आप हमको बता सकते हो। आप वीडियो पे जो न्यूज़ चलता है उस पर आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट को उठा करके, जो ये ईश्वर सिंह जी हैं डायरेक्टर CFI के हैं, तो ईश्वर सिंह जी से मैं इसका सवाल का जवाब लूँगा। उनको मैं डायरेक्ट मेल करूँगा, उनका नंबर भी है मेरे पास, तो मैं उनसे बात कर लूँगा कि सर ये CITS में दिक्कत आ रही है। बहुत सारे CITS वाले जुड़े हैं, बोल रहे थे कि सर एग्ज़ाम का कब आएगा, कैसे आएगा, तो ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए रात तक में शायद लोड हो जाए, नहीं होता है तो आप ये वीडियो में देख ही रहे हैं, और फिर आप चाहें तो आप हमसे पर्सनली, जो CITS वाले हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमसे मांग सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। बैक टू स्टूडियो। चलिए, वेलकम बैक। अब आपको बता दूं कि देखिए अभी जो 5-6 दिन तक वीडियो नहीं आए थे वो कारण थे, तो अब आप अपने सवाल को, जो बहुत सारे लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, देखिए क्या है कि आप हमको फ़ोन पे बिजी रखोगे तो आपके सवाल नहीं पहुंच पाएंगे। आप व्हाट्सएप पे कर दो और भूल जाओ, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, भूल जाओ उसका जो है, तो मैं उनके पास मेल करता हूं, वहां से सवाल जवाब ले आता हूं। अगर आपको करना ही है तो आप 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे 1 बजे तक ही आप हमको फ़ोन करें, इसके बाद फ़ोन ना करें। और ज़्यादातर मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स पे ही रखिए, जो वीडियो का कमेंट है वहाँ पे आपको निरंतर आपको आवाज़ उठाना होगा, क्योंकि वहाँ चलता है, वहाँ देखा जाता है कि कितने आवाज़ उठ रहे हैं, कब तक आवाज़ उठ रहे हैं। आपके आवाज़ का असर होता है, ये 100% मैं बता रहा हूँ। सबूत देख लीजिएगा हमारे हर वीडियो में कि लड़के कह रहे हैं कि सर मेरा काम हो गया, मैं पास हो गया, या मेरा ये हो गया, वो हो गया। दूसरी बात मैं बता दूं कि जिनको एग्जाम संबंधित प्रॉब्लम थी, मैंने बोला था आपका काम है मूर्ति सर को मेल करना। आज भी हेडलाइन पे चल रहा है, मूर्ति सर का मेल एड्रेस चल रहा है। जिनकी मार्कशीट की प्रॉब्लम है, जिनकी एग्जाम संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, वो लोग जो है तो मूर्ति सर को मेल करें। और मेल करते समय आज एक लास्ट बार फिर बोल रहा हूं, आप लोग गलत मेल करते हो। एक तो आप सब्जेक्ट में नहीं लिखते हो, सब्जेक्ट में लिखा करिए कि हमारी ये प्रॉब्लम है। इसके बाद अंदर मैं कई बार बता चुका हूं कि आप अपना नाम, ITI का नाम, ITI का कोड और कब एग्जाम दिए थे आप, क्या आपकी प्रॉब्लम है, प्रिंसिपल का नंबर और अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखा करो। वहाँ के अधिकारी आपसे संपर्क करते हैं, नंबर नहीं मिलता है तो फिर वो संपर्क नहीं करते हैं। कई लड़कों का मैंने देखा, लड़कों बोले हैं कि सर हमारा DGT से फ़ोन आया है और हमारे जो है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब देखिए सबका तो नहीं हो सकता ना कुछ तो प्रॉब्लम होता है, हर एक की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। लेकिन अगर आपको 95% लोगों का काम हो रहा है तो इसका मतलब है कि काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। 5% का काम नहीं हो रहा तो उसके पीछे कारण होगा, और वो गलती आपकी या आपके ITI वाले की होगी। यही चीज जो मैं बता रहा हूं कि CBT एग्जाम में भी यही चीज हुआ था कि कई लड़के एग्जाम नहीं दे पाए थे, एग्जाम से वंचित थे। उनके लिए भी मैंने मुद्दा उठाया था, उनको भी उन्होंने बोला है कि जैसे ED और प्रैक्टिकल का एग्जाम हो जाता है, इसमें भी कई लड़के बचेंगे, कई लड़कों का एग्जाम छूटेगा या लड़के फेल होंगे। CBT में भी जो लड़के फेल हुए हैं, इसमें भी जो लड़के फेल होंगे, सबको मिला करके हम एक सप्लीमेंट्री एग्जाम या एक लेफ्ट ओवर एग्जाम जैसी कोई चीजें करवाएंगे। हम उस पर नजर बैठाए हुए हैं, देखते रहिएगा। बहुत जल्दी से जल्दी हम कुछ सूचना करेंगे। लेकिन एक चीज और आज मैं बता दूं आपको, इतना जल्दी आप लोग बिल्कुल भी किसी चीज की उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि उन्होंने टाइम कब तक दिया है, 8 मार्च तक। अब एक चीज और मैं बता दूं कि 8 मार्च तक उन्होंने जो दिया है, तो हो सकता है कि उसके बाद में वो करे, हो सकता है कि उसके पहले करे। अभी उनका सिर्फ उद्देश्य है क्या, एग्जाम का। फिर अभी कब आपके एग्जाम हो जाने के बाद CITS वालों का आ गया है तो उसमें लग जाएंगे अधिकारी। सॉफ्टवेयर उनके जो डेवलपमेंट है सॉफ्टवेयर का, उसको और अपडेट किए हैं। उसमें से रिजल्ट देखिए, एग्जाम हो गया है फिर भी रिजल्ट अपडेट हो गया है और अभी भी अपडेट हो रहा है। तो अब वो नंबर आता है, देखिए आप मेल करते हो तो नंबर आता है, ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया तो आपका ही आएगा। आपके पहले कितने लोगों ने मेल किया होगा, कितने लोगों का हुआ होगा, तो वो चीज़ें होती। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप ये मूर्ति सर को मेल करिएगा अगर आपके एग्जाम संबंधित, सिर्फ एग्जाम संबंधित है। बहुत सारे लड़के एडमिशन की बात कर रहे हैं, तो देखिए आप एडमिशन में कितने 4-5 लोग आवाज़ उठा रहे हो, तो 4-5 लोगों की आवाज़ उठाने से तो कुछ होता नहीं है।
आप लोग, अगर आपके जितने लोग हैं उसकी आवाज़ उठाइए, आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 15 तारीख तक कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन आपका काम है आवाज़ उठाना। तो आप आवाज़ उठाइए, कमेंट करिए, और 1 2 3 लोगों के कमेंट करने से कुछ नहीं होता है मेरे भाई। मैं बता दूं आपको, हर स्टेट से, हर राज्य से 50-50, 100-100 लोग मिल करके जब आप इस आवाज़ को उठाओगे तब तक सरकार के पास पहुंचेगी, बाकी नहीं पहुंची। बाकी आपका है, हमारा काम है आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना। तो मैं सरकार तक आपकी आवाज़ को तभी पहुंचाऊंगा जब आप कमेंट करोगे, बाकी आप लोग देख लीजिए। हाँ, बहुत सारे लड़के कह रहे हैं कि मार्कशीट नहीं आ रही है, तो मार्कशीट के लिए मैंने बोला हुआ है उनको कि मार्कशीट इनके जारी करवाने के लिए करिए। कुछ दिक्कतें खड़ी हुई हैं, उन दिक्कतों को वो ठीक कर रहे हैं, जैसे हो जाएगा वैसे आपकी मार्कशीट आ जाएगी। लेकिन अगर मार्कशीट आपकी नहीं आ रही है, कुछ कारण है, तो आप मूर्ति सर को मेल जरूर कर दीजिएगा, उस मेल से आप बिल्कुल भी चूकिएगा नहीं। और एक बार बता दो कि हमको भी ये शिकायत मिली है कि आप लोग 50 बार मेल कर देते हो, फिर नहीं देखते हैं, आदमी चिढ़ जाता है। मैं कई बार बोल चुका हूं, आप एक बार मेल करके छोड़ दीजिए, जब आपका नंबर आएगा ना, आप सोचिए हजारों लड़के मेल करते हैं, तो आपका कब नंबर आएगा? एक आदमी कितना देख पाता होगा बताइए ना, कितने मेल देखते होंगे? और मेल देखने में 50 मेल से ज़्यादा आदमी नहीं देख सकता, ये भी मैं बता दूं। क्योंकि मेल देखना, फिर उसको नंबर को देखना, फिर उस प्रॉब्लम को देखना, प्रॉब्लम है तो उसको धीरे धीरे, 50 तो मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया हूं, ठीक है ना, 20-30 से ज़्यादा केस एक दिन में नहीं क्लियर होते हैं, या और हजारों में लोग मेल करते हैं। और आपको लगता है कि मैंने मेल किया हूं तो 10 मिनट के बाद उसकी रिप्लाई आ जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई केस आपका है ऐसा जो लंबा केस है, उसमें टाइम लगता है, वो वहां मेल करेंगे, फिर वो स्टेट में मेल करेंगे, स्टेट से पूछेंगे किसकी क्या दिक्कत है, तो उसमें टाइम आएगा भाई। 7-10-15 दिन तो वैसे स्टेट से जवाब आने में लग जाता है, महीने 1.5 महीने लग जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये चीज मैंने देखा है, और देखा ही नहीं है, ये सबूत हमारे ITI टॉक शो पे है, जो लड़के कमेंट करते हैं। आज तक के लिए इतना ही, और आप अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, हेलमेट लगाइएगा, गाड़ी बहुत धीरे चलाइएगा आप लोग, और आपका आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक ITI के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूं। अभी तक हमने हजारों ITI में सप्लाई किया हूं, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी ITI खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ, उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें, दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।